गठबंधन का नेता तो छोड़िए, संख्या पर एक मत नहीं है, खाम खाम हवा में लट्ठे बांध रहे हैं। भारत का प्रधानमंत्री मिलता था, जब कोई विदेश का राष्ट्राध्यक्ष आता था, दर्जनों वीडियो अवेलेबल हैं कि वो सोनिया गांधी जी से मिलता था, जो कैबिनेट रैंक में थी। ये 48 पन्ने का मेरा विजन डॉक्यूमेंट है, हमारा घोषणा पत्र है। 15,329 शब्द है। एक शब्द दिखा दीजिए जो मोदी जी कहते हैं। आज यहाँ से मंच से जाऊंगी और कभी ऐसे मंच पर नहीं आऊंगी। चलिए मैं कोट करता हूँ। सोनिया जी की उपस्थिति में मनमोहन सिंह जी ने प्रणब मुखर्जी की पुस्तक विमोचन के समय कहा, प्रणब आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझे आदेश दिया है प्रधानमंत्री बनने के लिए, बड़का कौन छुटका कौन बताइए। आज गाना बदल गया। पहले गाना था सखी सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते। आज दूसरा गाना चल रहा है, सखी सैया तो नईखे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। आज कितना है डीजल? 87 रुपए। कितना राइस है? 55%। अब सुनिए, 90 रुपए। अरे सुनिए ना, तो कितना हुआ? चलो 90 कितना हुआ? 70%। 70% हुआ ना। आपके में 210%। गैस का एलपीजी सिलेंडर 2004 में 281 रुपए, जनवरी 2014 में 1241 रुपए, आज 1047 रुपए। बताइए किसके जमाने में? सुधांशु जी यहाँ पीछे सुनिए जी, वो बोलेंगे फिर मैं भी आपने सवाल पूछा है, अरे भाई जवाब नहीं लेंगे आप? ये तो कमाल की बात होगी भाई। आप क्या आपने सवाल ही पूछते रहेंगे, जवाब भी लेंगे? दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बीच में। कांग्रेस के आधे से अधिक प्रवक्ता पार्टी को छोड़कर बाहर जा चुके हैं, लेकिन दोस्तों कुछ दिन और ऐसा ही चलता रहा तो सुधांशु त्रिवेदी सुप्रिया जी की नौकरी को भी लेकर खत्म कर देंगे। जैसा कि आज इस वीडियो में सुधांशु जी ने सुप्रिया जी की क्लास लगाई, उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा कि ज्यादा दिनों तक यह मैडम झेल नहीं पाएंगी। वीडियो काफी मजेदार है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए देखते हैं कैसे क्या हुआ। आपका मैं एक पोस्ट देख रहा था, आपने कहा 4 जून बीजेपी शून्य। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? बात तो सही है। 4 चरण के मतदान के बाद एक चीज शीशे की तरह साफ है कि 4 जून को ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ना मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और मैं बताती हूं क्यों। 400 पार का ये जो नारा था, ये बीजेपी के किसी भी व्यक्ति से कैमरा ऑफ करके पूछिएगा, वो आपको बताएगा जबरदस्त बैकफायर किया। क्योंकि लोगों को संविधान को खत्म करने की जो साजिश थी वो समझ में आ गई। लोगों को समझ में आ गया कि ये आरक्षण खत्म करेंगे, लोगों को समझ में आ गया ये अभिव्यक्ति की आजादी खत्म करेंगे। तो जनता उठ खड़ी हुई और 4 चरण के बाद ये साफ है कि मोदी जी की सरकार नहीं बन रही है। इन लोगों को पता है पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है, 150 पार होने के लाले पड़े। अब मोदी जी भी अपने मंच से 400 की बात नहीं करते हैं, क्योंकि खामियाजा 4 चरण के बाद भुगत चुके हैं। तो ये इसी से आप लोगों ने ये अंदाजा लगा लिया कि 400 पार का क्योंकि नारा दे रहे हैं, इसलिए ये आएंगे तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, वोटिंग राइट्स छीन लेंगे, तानाशाही आ जाए। नहीं, हमने ये अंदाजा नहीं लगा लिया, जनता ने लगा लिया। अच्छा, हमें तो पता ही था ये क्या कर रहे हैं। आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार कौन से चश्मे से राजनीति देख रहे हैं मुझे नहीं पता, हो सकता है अच्छे नंबर वाले चश्मे से देख रहे हो। देखिए कितनी विविधतापूर्ण संख्याएं। अखिलेश यादव 140, राहुल गांधी 150, प्रियंका जी 180, ममता बनर्जी 195 से 200, केजरीवाल 230। अरे भाई कोई नीलामी लग रही है क्या? इतना 1, इतना 2, फिर रेट बढ़ गया। इससे समझ में आता है गठबंधन का नेता तो छोड़िए, संख्या पर एक मत नहीं है, खाम खाम हवा में लट्ठे बांध रहे हैं। हमारे यहाँ एक ही नेता, एक ही विचार और एक ही संख्या, कोई किंतु परंतु और दुविधा नहीं है। अब दूसरी बात बताता हूं, जो संविधान की बात कही। संविधान जानते हैं, संविधान किसके जमाने में खतरे में आ चुका था, बदला जा चुका था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, संविधान के अनुसार भारत की हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या है? यूनियन कैबिनेट। उस यूनियन कैबिनेट के ऊपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल किसने बनाई? संविधान को आपने तार तार किया ना। भारत का प्रधानमंत्री मिलता था, जब कोई विदेश का राष्ट्राध्यक्ष आता था, दर्जनों वीडियो अवेलेबल हैं कि वो सोनिया गांधी जी से मिलता था, जो कैबिनेट रैंक में थी। सोचिए, भारत के संविधान में के अनुसार सर्वोच्च संस्था कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव को तार तार करके फाड़ के फेंक दिया गया। यह भारत के संविधान के साथ था। आज की पीढ़ी को न याद हो तो मैं बताना चाहता हूं,
इस देश में एक ऐसा संविधान संशोधन भी हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। जानते कितने आर्टिकल बदले गए थे? 40 आर्टिकल में अमेंडमेंट, 14 आर्टिकल नए जोड़ दिए गए, 2 नए पार्ट जोड़ दिए गए, एक शेड्यूल चेंज कर दिया गया, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया गया, 20% कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया गया। संविधान की उद्देशिका, वो प्रीएम्बल जिसे भारत की आत्मा कहा था, संविधान की आत्मा, वो बदल दिया गया। तो कहे नहीं, कर चुके हैं। इस देश का प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोलता है, आज चर्चा यह होनी चाहिए। मैं दावे के साथ कहती हूं और मैं यहां पर सीना ठोक के कहती हूं, एक डॉक्यूमेंट, एक कैबिनेट कमेटी की मिनट्स ऑफ द मीटिंग दिखा दे जहां पर ऐसा हुआ हो। आप आकर कुछ भी बोल दीजिएगा, आपने दाम्पत्य का सूत्र निभाया या निभाया, मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहती हूं। आप कह दीजिएगा बेहताओं को आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आप कह दीजिएगा एक भैंस छीन लेंगे, आप कह दीजिएगा ये 48 पन्ने का मेरा विजन डॉक्यूमेंट है, हमारा घोषणा पत्र है, 15,329 शब्द है, एक शब्द दिखा दीजिए जो मोदी जी कहते हैं। आज यहां से मंच से जाऊंगी और कभी ऐसे मंच पर नहीं आऊंगी अगर एक भी बात जो मोदी जी कहते हैं वो दिखा दीजिए। ये आपसे भी तो पूछा जाएगा कि जब आप संविधान बदलने की बात करती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के किस घोषणा पत्र में, किस मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र है कि वो अगर आ गए, पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई, 400 सीटें आ गई तो संविधान बदल देंगे? उनके पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े, उनके अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह, उनकी ज्योति मिर्धा जो प्रत्याशी हैं हमारे यहां से ही गई हैं, वो गिरिराज सिंह, सब लोग तो बोल रहे हैं, खड़े होकर पब्लिक मंच से बोल रहे हैं संविधान बदल देंगे। तो या तो मोदी जी अपनी अगली पब्लिक रैली में कहें कि ये सब लोग देश विरोधी हैं, भाजपा इनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती है, मैं इन सबको पार्टी से निष्कासित करता हूं, ये जो बात कह रहे हैं ये गलत है। मतलब इधर आप भांजेंगे संविधान बदलना उनकी तरफ और यहां पर आकर मीडिया कहेगा नहीं वो कहां बोल रहे हैं, अरे उनके लोग बोल रहे हैं। हमारा कोई लोकल बलिया का प्रवक्ता कुछ बोल देगा तो उस पर होगा पब्लिक डिबेट, प्राइम टाइम पर टीवी 9 पर डिबेट होगा। यहां उनके सांसद बोल रहे हैं, सुई टपक सन्नाटा है। तो ये मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थूक नहीं होगा। ऐसा नहीं। हमारे नेताओं के तो किसी बयान को लेकर कह रहे हैं, मैंने तो इनके कृत्य बता दिए। इन्होंने कहा कोई बलिया का नेता बोल देता है तो ऐसा होता ही। बताइए, राहुल गांधी पर्ची फाड़े थे, वो बलिया के नेता थे? ये बताइए, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन सोनिया गांधी जी जो कोई छोटा मोटा नेता थी, उनकी बड़का बड़का फोटो लगती थी और प्राइम मिनिस्टर की छोटका छोटका फोटो लगती थी। मतलब कैबिनेट रैंक जिसको है उसकी फोटो बड़ी लग रही है और उनकी फोटो छोटी लग रही है। और एक दिखा दीजिए सुधांशु जी, एक फोटो दिखा दीजिए। चलिए, हम और आप राजनीतिक मंच साझा नहीं करेंगे, ये यहां पर कह रही हूं। एक फोटो दिखा दीजिए जहां पर सोनिया जी की बड़ी फोटो हो और मनमोहन सिंह जी की छोटी फोटो। मतलब सोनिया जी की छोटी फोटो थी। दिखाइए। मैं अभी आपको 10 वीडियो दिखाता हूं जहां पुतिन से हाथ मिला रही है पहले सोनिया जी और यूं पीछे खड़े हुए हैं। जहां के ऊपर सुनिए, यूपीए की चेयरपर्सन है, अभी दिखाएं यूपीए चेयरपर्सन, यूपीए की सुनिए, चेयरपर्सन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो वो कले भी नहीं है, ये पीछे असलियत है। आप लच्छेदार बातें करते हैं। मेरी बात दर्शकों से कहता हूं, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी अगर कोई डिग्निटरी आ रही है उनसे मिल रही है, आपको क्या दिक्कत है? चलिए मैं जवाब देता हूं। मोहन भागवत को आप क्यों बैठाते हैं? क्या है मोहन भागवत? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आपको सोनिया गांधी से आपत्ति है? 1 मिनट, सोनिया गांधी तो राजनीतिक बोलने के बाद सुप्रिया जी एक करके ना। सोनिया गांधी राजनीतिक अपने टर्न पे। चलिए मैं कोट करता हूं। सोनिया जी की उपस्थिति में मनमोहन सिंह जी ने प्रणब मुखर्जी की पुस्तक विमोचन के समय कहा कि जब मैडम ने मुझसे कहा कि प्रधानमंत्री बनना है तो मैं प्रणब दा के पास गया। मैंने प्रणब दा से कहा, प्रणब दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं, प्रणब दा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझे आदेश दिया है प्रधानमंत्री बनने के लिए, बड़का कौन छुटका कौन। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कि जो सिलेंडर 400 का था उसको 1100 कर दिया, जो पेट्रोल 70 का था उसको शतक पार करा दिया, आटा दही पर जीएसटी लगा दिया, अरे प्रभु पढ़ाई दवाई पर जीएसटी लगा दिया। ये हाल आपने महंगाई का कर दिया है। आज गाना बदल गया है, पहले गाना था सखी सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते, आज दूसरा गाना चल रहा है, सखी सैया तो नईखे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। असलियत ये अब सुनिए, बस 2 लाइन बोलता हूं।
भाई सब अपने अपने मोबाइल खोल के चेक करिए। जनवरी 2014 में 1241 का सिलेंडर था। झूठ बोलते हैं कि 400 का था। 400 का सब्सिडी का सिलेंडर था। 400 और का सब्सिडी के सिर्फ 6 सिलेंडर मिलते थे। 400 का सब्सिडी सिलेंडर था। अक्टूबर 2024 में खत्म हो गई है। WTO के साथ एग्रीमेंट किया था। अब ऐसे तो हम कहें कि हम उज्ज्वला में मुफ्त का सिलेंडर देते हैं, अब मुफ्त से 1000 रुपए हो गया। इसलिए जो मार्केट रेट था उसकी बात करिए। बता रहा हूं, पेट्रोल डीजल खोलिए अपना अपना मोबाइल में, अभी से कहता हूं। 2004 में कितने का था डीजल? 22 रुपया। 2014 में हमारी सरकार आई 52 रुपया। कितना राइज हुआ? 220%। आज कितना है डीजल? 87 रुपए। कितना राइज है? 65%। अब सुनिए, 90 रुपए। अरे सुनिए ना, तो कितना हुआ? चलो 90 है तो कितना हुआ? 70%। 70% हुआ ना। आपके में 210%। और सुनिए, पेट्रोल कितना था 2004 में? 32 रुपया। जब हमने छोड़ा, जब इन्होंने छोड़ा 67 रुपया। कितना राइज हुआ? 210%। आज कितना है? 97 रुपए। 60%। बोलिए, आपके जमाने में दो गुनी महंगाई बढ़ी है। किसी भी चीज पर चुनौती से कहता हूं। आइए दूध के दाम देख लीजिए। अच्छा, ठीक है, नहीं सुप्रिया जी, नहीं इसी पर एक मेरा काउंटर सवाल है। 1 मिनट सुधांशु जी, इसी पर एक काउंटर सवाल है। और सुन लीजिए। नहीं सुप्रिया जी प्लीज, आज जाइए, गैस का LPG सिलेंडर 2004 में 281 रुपए। जनवरी 2014 में 1241 रुपए। आज 1047 रुपए। बताइए किसके जमाने में? सुधांशु जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि आपने आज 5%, इनके कोई 5 साल बता के जाएं जब 5% से कम हो। चुनौती के साथ कह जल्दी से मणिपुर जाने की 10 सेकंड सुधांशु जी। मणिपुर कब जाएंगे? दोनों बात का डेट और जवाब टाइम देता हूं। बताइए। अरे अरे सुनिए। प्रधानमंत्री डिबेट से भाग रहे हैं, मणिपुर जाने की बोलने हिम्मत तो नहीं है। दीजिए सुप्रिया ये जी उनको असलियत है। जी। वो बोलेंगे फिर मैं भी बोलूंगा। आपने बहुत सवाल लड़ती पूछा है है, जवाब भाई। अरे भाई जवाब नहीं लेंगी आप। वो बोलेंगे बोलेंगे। फिर ये तो कमाल की बात होगी आप भाई। डिबेट कर रहे हैं ना, आपने उनसे आपने डिबेट शुरू उन्हीं से किया। सवाल पूछा ना। आपने डिबेट उनसे शुरू किया। सुनिए भाई, करिएगा। इंडी गठबंधन की हालत है कि असलियत एक में है इस वो देश का लड़की प्रधानमंत्री है मणिपुर स्वाति नहीं जा मालीवाल, सकता वो है। पिट सकती है। मणिपुर नहीं जा सकते प्रियंका हैं। गांधी लड़की मणिपुर है, क्यों नहीं वो जाते लड़ नहीं हैं? सकती, ये लड़ सकती है। मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं? मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं? मणिपुर से भागेंगे डिबेट। सुधांशु जी, जल्दी से लास्ट कमेंट। मणिपुर कब जाएंगे? अरे जवाब ही ले रहा हूँ सुप्रिया जी, उनको बोलने तो दें आप। अरे मणिपुर कब जाएंगे? मणिपुर कब जाएंगे? मणिपुर कब जाएंगे? इस चलिए, बात का जवाब दोनों को 20-20 जवाब सेकंड में दीजिए। और देता मणिपुर हूं। कब जाएंगे? गुजारिश करके 20-20 सेकंड। अरे मणिपुर कब जाएंगे? सुप्रिया जी, मणिपुर आप कब क्या जाएंगे? आप जवाब दीजिए। आप क्या सवाल ही पूछती रहेंगी या जवाब भी लेंगी? इसे कहते हैं आपात खो देना। प्रताप क्यों नहीं है? मणिपुर कब में कोई जाएंगे? प्रदर्शन नहीं है। मणिपुर कब मणिपुर जाएंगे? में आप मणिपुर प्रदर्शन कब क्यों नहीं है? मणिपुर कब जाएंगे? मणिपुर कब जाएंगे? ए भाई, वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, व्हाट इज दिस? दीदी, दीदी। तो कैसा लगा आज का वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे ही ढेर सारे वीडियो पाने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो वंदे मातरम।